वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबों का स्वागत है। हम लोग 7वें पाठ पर थे जिसका नाम है ठेस। आज इसका प्रश्नोत्तरी है। इससे पिछले एपिसोड में हम लोग इस कहानी को जान चुके हैं और कहानी ये है, जो एक कलाकार है, कलाकार भावुक होता है, हम लोग समझ चुके हैं ये बात, सेंटिमेंटल होता है। वो कलाकार किस तरह से गांव में अपनी कला को बांटता है मुफ्त में, किसी से कोई राशि नहीं लेता, स्वेच्छा से जो कोई भोजन करता कराता बस उतना बड़ा करता, बाकी वो कुछ नहीं लेता था। इस तरह का कलाकार था, लेकिन बाद में उसको लोग कामचोर कहने लगे। उसी का कहानी हम लोग जान चुके हैं। इसके राइटर लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो आज क्वेश्चन आंसर की बारी है। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि वो किसानी कभी किया नहीं, वो कलाकार था और जो कला वो जानता था, आजकल उस कला को लोग नहीं पूछता, नहीं समझता, वो सामान लोग नहीं रखता, नहीं यूज़ करता, नहीं व्यवहार में लाता, इसीलिए उसे कोई बुलाता नहीं और किसानी कभी उसने किया नहीं। वो उसके मन लगा हुआ विषय नहीं है, इसलिए उसको लोग कामचोर करने लगा। इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम, इस कहानी में पात्र हैं हमारे, लेखक की माँ है, लेखक की बहन मीनू है, उसके बाद पंचानन चौधरी के बेटे हैं, उसके बाद मजली बहू, यही सब पात्र हैं। सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? सिरचन को पान का बीरा लेखक की बहन मीनू ने दिया था। आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? जैसा कि इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि सिरचन काम क्या करता था? वो कलाकार था, वो शीतल पाटी बनाता था, वो जाले बनाता था, चीक बनाता था, मोड़े बनाता था, उसके बाद टोपी बनाता था, छतरी बनाता था। जो आजकल लोग रेडीमेड लेने लगे, वो पसंद करने लगे, इसके हाथों का बना हुआ लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो उस स्थिति में वो कलाकार कहाँ जाएगा, क्या करेगा? इसलिए उसका महत्व कम हो गया। सिरचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? वो एक अच्छा व्यक्ति था, भावुक था, अपनी बहन की तरह लेखक की बहन मानू को भी समझता था और उसे ये ख्याल था कि ये उसके ससुराल का डिमांड है, उसके ससुराल का मांग है, इसीलिए उसके ससुराल में यदि वो सामान नहीं ले जाएगी तो उसको अपमान सहना पड़ेगा। वो लेखक की ही बहन नहीं, हमारी भी बहन है, इसीलिए ये मुझे देना चाहिए और इसलिए वो अपने पैसों से वो सामान बनाकर और लेखक की बहन मानू को स्टेशन तक पहुंचाया। इसके बाद उसमें क्रॉस और टिक का क्वेश्चन आंसर है, जिसमें गलत है तो उसको टिक कीजिए, क्रॉस कीजिए, और सही है तो उसको टिक कीजिए। सिरचन कामचोर था? नहीं, वो कामचोर नहीं था। वो जो कला जानता था वो अब काम नहीं हो रहा, कामचोर नहीं था। वो बड़ी तन्मयता से अपने काम को पूरा करता था, पूरे लगन के साथ काम करता था। उस समय कोई उससे बात कर लेता तो वो गहमन सांप की तरह पुकार मारता, उसे वो चीज़ पसंद नहीं था। सिरचन अपने काम में दक्ष था, बिल्कुल सही, वो दक्ष था। उसके जैसा गांव में कोई वैसा सामान नहीं बनाता था। सिरचन बात करने में भी कारीगर था, बिल्कुल सही, वो अच्छी तरह से बातें भी करता था।
सिरचन वकील था, ये गलत है। वो वकील नहीं था, वो कारीगर था। कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था? वो जब बना रहा था मानू के लिए वस्तु, उस समय उसकी मजली चाची, कला के लेखक की मजली चाची नाश्ता लेकर आई, लेकिन वो मुंह सिकुड़ाकर अपने काम में व्यस्त रहा। इससे पता चलता है कि वह अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र सिरचन ही था, क्योंकि वह सही बोलता था, वाक्पटुता उसकी बहुत अच्छी थी और काम बहुत तन्मयता से करता था। और भावुक ऐसा था कि लेखक की बहन को अपनी बहन समझकर सारा वस्तु बनाकर, जो उसके ससुराल का डिमांड था, बनाकर वो स्टेशन तक पहुंचा गया। इससे ये पता चलता है कि वह बहुत अच्छा पात्र था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक धन्यवाद।